हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको स्मूदनिंग का वीडियो लेके आई हूँ कि आप अपने घर पर स्मूदनिंग कैसे करें, या जिन्होंने कभी पार्लर कोर्स नहीं करा है तो वो हमारे साथ 30 डेज़ का पार्लर कोर्स कर सकते हैं और हम उनके लिए स्मूदनिंग की क्लास लाएँ। सबसे पहले हमने यहाँ हेयर वॉश कर लिए हैं। हेयर वॉश अच्छे से करने के बाद 2-3 बार हमने हेयर वॉश करे हैं। उसके बाद सारे बालों को अच्छे से ड्रायर कर रहे हैं। सारे बालों को अच्छे से ड्रायर करना है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहने वाला है बालों में। इस तरीके से आपको ड्राई करना है। फ़िलहाल हम हॉट ड्रायर के साथ वर्क कर रहे हैं। सारे बालों को हॉट ड्रायर से ड्राई कर लेना है। हमारे यहाँ पर सारे बाल ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसके बाद अपने बालों में प्रेसिंग करेंगे, है ना। प्रेसिंग करने से हमारा काम मजबूत हो जाता है। काफ़ी लोग ऐसे ही बालों पर क्रीम लगा देते हैं ड्राई करने के बाद, बट मैं प्रेसिंग करने के बाद ही लगाती हूँ। और प्रेसिंग जो है, तो हम फर्स्ट प्रेसिंग कर रहे हैं तो मीडियम लेंथ ले सकते हैं। यहाँ ज़्यादा मोटा नहीं लेना, ज़्यादा पतला नहीं लेना, और अच्छे से बालों को प्रेसिंग कर लेना है। मैं प्रेसिंग इसलिए कर लेती हूँ कि बाई चांस ड्रायर से अगर कोई बाल हमारा नहीं सूखा है या कोई बाल गीला तो नहीं रह गया है, इसीलिए मैं सारे बालों को प्रेसिंग कर लेती हूँ। काफ़ी लोग ड्रायर से बालों को ड्राई करने के बाद ही क्रीम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हमारी चल रही है प्रेसिंग मशीन। प्रेसिंग मशीन का जो टेम्परेचर हमने रखा है 180 रखा है, हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे। और मेरी वेलवेट्री की प्रेसिंग मशीन है, आप आइकॉनिक या वेलवेट्री कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी स्मूदनिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट डालते हैं। स्मूदनिंग में मेन रोल अदा करती है हमारी प्रेसिंग। प्रेसिंग ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा बॉन्ड टूटेगा वैसा ही हमारा स्मूदनिंग होगा। तो यहाँ हमने गैलेट की स्मूदनिंग क्रीम निकाल ली है। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये पैकेट में थी, तो मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम अपने बालों की 4 सेक्शनिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं 2 मैंने क्राउन एरिया पे और 2 मैंने बैक साइड पर सेक्शनिंग कर ली है। इसी तरीके से आप भी 4 साइड सेक्शनिंग कर लेंगे। और उसके बाद एक सेक्शन मेरी स्टूडेंट करेगी और दूसरी सेक्शन मैं करूँगी, ठीक है। बहुत ही पतले बाल लेने हैं, बहुत ही पतले पतले बालों में क्रीम एप्लीकेशन हमने करनी है। आप देख सकते हैं हम किस तरीके से ले रहे हैं। पतले बाल इसलिए ताकि अच्छे से सारे बालों पर क्रीम कोट हो जाए। ऐसा नहीं कि अगर आप मोटी लेयर लोगे तो क्रीम एप्लीकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। और फिर हमको क्रीम को इमल्सिफाई करना है। एक ही लेयर पे 8 से 10 बार हमको हाथ चलाने हैं और अच्छे से क्रीम को इमल्सिफाई करना है। पतली पतली लेयर के साथ हमने काम करना है। इस समय हम क्लचर या क्लिप जो भी लगा रहे हैं लगा सकते हैं, बट बॉन्ड टूटने के बाद हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। जड़ों में भी हमको क्रीम की एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये वाला केमिकल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर जड़ों में ये लगेगा तो आपका हेयर लॉस हो सकता है या और भी कोई समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर हम जड़ों में नहीं लगा रहे हैं, आधा इंच की दूरी बनाकर चले हुए हैं और क्रीम एप्लीकेशन कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट क्रीम लगा रहे हैं और उसको इमल्सिफाई कर रहे हैं 8 से 10 बार इस तरीके से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप चल रहा है। स्कॉच कॉफ गैलेट की हमने यहाँ पे क्रीम ली हुई है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहता है इसका। हम इसी से करते हैं स्मूदनिंग। अगर कोई क्लाइंट की नीड होती है कि मैट्रिक्स से कर दो या लॉरियल से कर दो, तो हम उससे भी कर देते हैं, बट मैंने ये वीडियो गैलेट का बनाया हुआ है। काफ़ी लोग मेरे से वीडियोस में चार्जेस वगैरह पूछते हैं कि आप क्या चार्जेस लेते हो किसी भी सर्विस का। तो भाई देखो, चार्ज मैटर करता है आपके एरिया के वाइज, दूसरा आपके प्रोडक्ट के वाइज। आपका कॉस्ट निकलना चाहिए, आप चार्ज अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने इस लेंथ का जो चार्ज लिया है, मैंने 2000 लिया है गैलेट की स्मूदनिंग का, ठीक है ना। आप अपने एरिया वाइज 1500 ले सकते हो, या इससे अगर एरिया अच्छा है तो आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हो, है ना। तो बाकी आपका कॉस्ट निकलना चाहिए प्रोडक्ट का, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे निकालते हो, एरिया क्या है क्या नहीं। तो जब हम स्मूदनिंग करेंगे तो हमको जो क्रीम एप्लीकेशन है 10 मिनट के अंदर सारे बालों में करनी होती है, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी कि नीचे के बालों का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर के बालों का प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए आपको स्पीड से काम करना होगा ताकि सारा प्रोसेस अच्छे से हो जाए। यहाँ मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैंने इनको आधे घंटे के लिए छोड़ा हुआ है। इनके बालों में थोड़ा सा पहले भी हो रखा था स्मूदनिंग, या इन्होंने कोई केमिकल कराई हुई थी, इसलिए हमने सिर्फ आधा घंटा रखा है। अदरवाइज़ 45 से 1 घंटा तक रखते हैं।
उसके बाद हम हमारा टेस्ट करते हैं कि स्मूदनिंग केमिकल का काम हुआ है कि नहीं। आप जैसा देख पा रहे होंगे बाल खींचने पे रबड़ की तरह खिंच रहा है, इलास्टिक की तरह हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे केमिकल ने काम कर दिया है और हेयर वॉश का समय आ गया है। बाल को खींचने के तुरंत बाद वो रबड़ की तरह एकदम से अपनी शेप चेंज कर लेता है, कर्ली कर्ली हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि हमारी स्मूदनिंग क्रीम ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसके बाद हम हेयर वॉश करने के लिए लेके जा रहे हैं अपनी क्लाइंट को, और हमने यहाँ पे वार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी यूज़ करा है ताकि हमारी स्मूदनिंग में शाइन अच्छी आए। और हम यहाँ पर कर रहे हैं इमल्सीफाई। पहले बालों पे हल्का हल्का वार्म वाटर डाला है और फिर उसको इमल्सीफाई कर रहे हैं ताकि जो भी हमने अपना क्रीम का प्रोसेस किया है वो अच्छे से बालों में पेरिटेट हो जाए। थोड़ा थोड़ा वार्म वाटर डाल रहे हैं और इस तरीके से सारी क्रीम को इमल्सीफाई कर रहे हैं। वार्म वाटर यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बालों में शाइन अच्छी आए, रिज़ल्ट अच्छा आए। गर्म पानी नहीं लेना है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं, बस हल्का सा गुनगुना पानी लेना है और इस तरीके से डाल के इमल्सीफाई हम अपने क्रीम्स को कर रहे हैं। ये प्रोसेस कम से कम 5 से 7 मिनट आपने इसी तरीके से करना है। और उसके बाद करेंगे हम हेयर वॉश। हेयर वॉश करेंगे, अच्छे से सारी क्रीम को निकालना है, कहीं भी क्रीम रहनी नहीं चाहिए। 2 से 3 बारी हम इसी तरीके से हेयर वॉश करेंगे। पहले सारी क्रीम निकालेंगे बालों में से, उसके बाद फिर एक बारी करेंगे और दोबारा हम अपना क्लीन वाटर जब तक नहीं आएगा तब तक हम हेयर वॉश करेंगे। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम टॉवल ड्राई कर रहे हैं बालों को, अच्छे से बालों को ड्राई कर लेंगे टॉवल से। उसके बाद फिर हम हेयर ड्रायर चला रहे हैं। हेयर ड्रायर से हमको सारे बाल अच्छे से ड्राई कर लेने हैं, क्योंकि जो अब हम प्रेसिंग करेंगे वो बहुत ही मेन रोल अदा करती है। जो हमने फर्स्ट प्रेसिंग करी थी वो हमने थोड़ी मीडियम लेंथ में करी थी, लेकिन ये जो प्रेसिंग है बहुत मेन रोल अदा करती है और हमको बहुत पतले पतले बालों के साथ करनी है और हमको सारे बालों को अच्छे से ड्राई भी करना है। तो सबसे पहले हम सारे बालों को ड्राई कर लेंगे। हमारे अभी काफ़ी हद तक बाल ड्राई हो चुके हैं और आप ये भी देखेंगे ड्राई करने के बाद हमको बालों को बिना कॉम के ही ये बाल हमारे सीधे सीधे से लगने लगेंगे। अगर आपके ड्रायर से बाल सीधे लग रहे हैं तो इसका मतलब है आपका काम बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक है, क्रीम ने काम अच्छा किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बाल ड्राई हो चुके हैं और हम कितनी पतली लेयर ले रहे हैं और उस पर प्रेसिंग कर रहे हैं। इतनी ही पतली लेयर लेनी है कि नीचे जो भी आप कॉम यूज़ कर रहे हो या आपके हाथ नीचे से अलग से दिखाई देने चाहिए। बहुत पतली सी लेयर लेंगे, प्रेसिंग करेंगे। जितना टाइम लगेगा सबसे ज़्यादा इसी में ही टाइम लगता है। ये वाली जो प्रेसिंग होती है, जो हम सेकंड टाइम प्रेसिंग करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि कोई भी चांस हमने लेना नहीं होता। ठीक है, बहुत पतले बालों के साथ, बहुत कम क्वांटिटी के बालों के साथ हम यहाँ प्रेसिंग कर रहे हैं। बालों पे प्रेसिंग हम 5 से 6 बार चला रहे हैं ताकि अच्छे से सारे बालों का बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि जैसे हम प्रेसिंग करेंगे वैसे ही हमारे बाल फिक्स होंगे न्यूट्रलाइज़र के साथ और वही हमारा स्मूदनिंग का रिज़ल्ट होगा। तो इसलिए प्रेसिंग करते समय आप बहुत ध्यान रखें। और आप ये भी देख रहे होंगे कि प्रेसिंग से पहले ही बालों में कितनी ज़्यादा शाइन आ चुकी है और कितना अच्छा लग रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा बाल प्रेस्ड है और कौन सा बाल प्रेस्ड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइन इसमें आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारा वर्क कर लेना है। यहाँ हमारी ऑलमोस्ट प्रेसिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसको हम दिखाएंगे। प्रेसिंग को बस आप ध्यान से कीजिएगा। मेरी सबसे ज़्यादा यही होती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा स्मूदनिंग में वैसा रिज़ल्ट नहीं आता जैसा आप करते हो, या जो बच्चे सीखते हैं वो कहते हैं। तो भाई आप एक तो प्रेसिंग की क्वालिटी अच्छी लो, है ना, अच्छी क्वालिटी की प्रेसिंग लो। प्लस प्रेसिंग करते समय देख रहे हो कितनी दबा के प्रेस करो और कम क्वांटिटी के बालों में करो। देखो कितनी अच्छी शाइन आ रही है ना। मन खुश हो रहा है कि हाँ भाई हम स्मूदनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे बालों में प्रेसिंग कर लेनी है और हमारा भी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। ये काम भी आपको बड़े हिसाब से करना है, बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा, पर प्रेसिंग अच्छे से अच्छी करनी है आपको, जो सेकंड टाइम वाली प्रेसिंग है। और अपने क्लाइंट को अच्छे से गाइड कर दें कि आपने स्मूदिंग कराई है, अब आपको ऑयल वगैरह नहीं लगाना बालों में। ठीक है, इस तरीके से भी बोलें। और देखो ये हमारे कितने अच्छे बाल लग रहे हैं प्रेसिंग के। प्रेसिंग ही हुई है अब हम लगा रहे हैं न्यूट्रलाइज़र।
न्यूट्रलाइज़र में हमने थोड़ा सा सीरम डाल लिया था ताकि हमारे बालों में शाइन रहे, है ना। जैसे ही हमने न्यूट्रलाइज़र निकाला, मैं वीडियो में कैप्चर करना भूल गई और हमने इसके अंदर सीरम ऐड कर लिया था, ठीक है। फिर हम इसमें थोड़े से मीडियम लेंथ के बाल ले सकते हैं। जैसे हम क्रीम ने हमने पतले बाल लिए थे, तो इसमें आप थोड़े से मीडियम लेंथ के बाल ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जड़ों में भी कोई अगर लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हाँ क्रीम बालों में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, है ना, क्योंकि क्रीम बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। सारे बालों में न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद हमको ये 20 मिनट के लिए छोड़ने होते हैं। 20 मिनट आप डिपेंड करता है कि बाल की क्वालिटी। मैंने यहाँ 20 मिनट के लिए छोड़ा हुआ था, है ना। 20 मिनट के लिए छोड़ने का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बेबी हेयर्स थे तो मेरे को ये पूरा कवर करना पड़ा, ठीक है। इस तरीके से मैंने लगा दिया है सारे में, और सारे बालों में कॉम्ब कर देना है अच्छे से, और अपने क्लाइंट को कह देना है कि गर्दन को बार बार मूव ना करें, क्योंकि ये वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। आप जिस तरीके से अपने नेक को रखेंगे, बाल उसी तरीके से फिक्स हो जाएंगे। 20 मिनट के बाद फिर से हमने अपना न्यूट्रलाइज़र को इमल्सीफाई करा है। वार्म वाटर लिया है, गर्म पानी बिल्कुल नहीं लेना, हल्का गुनगुना पानी लेना है, और सारे बालों में इस तरीके से इमल्सीफाई करते जाएंगे और वॉश कर देंगे, ठीक है। वॉश में भी अच्छा समय लेना आप, क्योंकि ऐसा जल्दबाजी में नहीं करना, पता चला कि कहीं पे कोई क्रीम का पार्ट रह गया है। इसलिए केमिकल को अच्छे से बालों से निकाल देना टाइम लगता है, क्योंकि ये क्रीमें बहुत ज़्यादा चिकनी होती हैं तो टाइम लेती हैं निकलने में, ठीक है। तो हम अच्छे से हेयर वॉश कर देंगे पानी की मदद से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल भी क्रीम बालों में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके रिज़ल्ट में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पर टॉवल ड्राई कर रहे हैं। इस कंडीशन में आप बालों को बिल्कुल ना मोड़ना है, ना कुछ करना है, एकदम सीधे सीधे ड्राई करना है, सीधे सीधे ही सब कुछ करना है, क्योंकि ये जो है हमारा फिक्सिंग प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर आप ड्राई भी देखोगे, हम सिर्फ नीचे की तरफ चलाएंगे और ताकि बाल हमारे स्ट्रेट रहे। ड्रायर होते ही आप रिज़ल्ट देख लेंगे कि कैसी हमारी स्मूथनिंग निकल के आई है, ठीक है। तो यहाँ हमने बिना ड्रायर कराया, प्रेसिंग नहीं करी, और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हमारे बाल सही आ रहे हैं। इसके बाद हम सारे बालों में प्रेसिंग करेंगे। अब हम थोड़ी मोटी मोटी लेयर में भी प्रेसिंग कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन प्रेसिंग हमारी फर्स्ट स्टेप के बाद ही होती है, जो हमारे बॉन्ड को ब्रेक करती है। ये तो हम अपने क्लाइंट को फिक्स करके दे रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं। तो यहाँ हमने सारे बालों में अच्छे से प्रेसिंग कर ली है। शाइन आपके सामने है कैसे भी है ना। ये सारा होने के बाद हम यहाँ पे हल्का हल्का बालों में सीरम लगा देंगे। सीरम आप कोई भी ले सकते हैं, स्ट्रिक्स का ले सकते हैं या फिर आप लॉरियल का, एक्सटेंशो का ले सकते हैं, इस तरीके से। और अपने क्लाइंट को भी पूरा गाइड कर दीजिएगा, आपने स्मूथनिंग कराई है, आपको स्पा कंपलसरी है, आपको स्पा कराना पड़ेगा। और शैम्पू कंडीशनर भी आपको स्पा मतलब जो आपने स्मूथनिंग कराई है तो स्मूथनिंग का जिस प्रोडक्ट की आपने कराई है उसी के ही लेने पड़ेंगे। इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को गाइड करके भेजिएगा। 3 महीने तक ऑयलिंग नहीं कर सकते हैं, स्मूथनिंग में ये मेन रहता है। अगर आपको अपनी स्मूथनिंग लॉन्ग लास्टिंग चलानी है बाद में, नहीं तो क्लाइंट आपको कंप्लेंट करेगा कि जी हमारी टिकी नहीं, अगर वो नॉर्मली किसी भी शैम्पू से कर लेंगे। रिज़ल्ट आपके सामने है, कितनी अच्छी शाइन आ रखी है हमारी स्मूथनिंग में, बहुत ही बढ़िया वर्क हुआ था। सारा फ्रंट लुक पे आ गए हैं हम, सारे बालों को कर लेंगे, ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ और आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने बालों में हल्का सा स्ट्रेट कट दे रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रेसिंग करते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं तो बाल हमेशा लेंथ ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसको स्ट्रेट लुक दे रहे हैं। अगर कोई क्लाइंट आपसे मांग रहा है कोई और कटिंग, वो दे सकते हैं, बट स्ट्रेट सबसे बढ़िया है। स्मूथनिंग में स्ट्रेट बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने ये स्ट्रेट कटिंग कर दिया है पूरे बालों में। आप रिज़ल्ट भी देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी शाइन आ रही है बालों में। तो इस तरीके से मैं गाइड करती जा रही हूँ, सारे बालों में कटिंग करती जा रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हम करते हैं वर्क। और ये हो गई हमारी स्मूथनिंग फाइनल कटिंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।